जन्मेजय के सर्प यज्ञ का उपक्रम। उग्र शिवाजी कहते हैं, शौनक, श्रीमान राजा जन्मेजय ने जब ऐसा कहा तब उनके मंत्रियों ने भी उस बात का समर्थन किया। तत्पश्चात राजा सर्प यज्ञ करने की प्रतिज्ञा पर आरूढ़ हो गए। ब्राह्मण संपूर्ण वसुधा के स्वामी, भरतवंशियों में श्रेष्ठ परीक्षित कुमार राजा जन्मेजय ने उस समय पुरोहित तथा ऋत्विजों को बुलाकर कार्य सिद्ध करने वाली बात कही। ब्राह्मण, जिस दुरात्मा तक्षक ने मेरे पिता की हत्या की है, उससे मैं उसी प्रकार का बदला लेना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, ये आप लोग बताएं। क्या आप लोगों को कोई ऐसा कर्म विदित थे जिसके द्वारा मैं तक्षक नाग को उसके बंधु बांधवों सहित जलती हुई आग में झोंक सकूं? उसने अपनी विषाग्नि से पूर्व काल में मेरे पिता को जिस प्रकार दग्ध किया था, उसी प्रकार मैं भी उस पापी सर्प को जलाकर भस्म कर देना चाहता हूँ। ऋत्विजों ने कहा, राजन, इसके लिए एक महान यज्ञ है जिसका देवताओं ने आपके लिए पहले से ही निर्माण कर रखा है। उसका नाम है सर्प सत्र। पुराणों में उसका वर्णन आया है। नरेश्वर, उस यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है, ऐसा पौराणिक विद्वान कहते हैं। उस यज्ञ का विधान हम लोगों को मालूम है। साधु शिरोमणि, ऋत्विजों के ऐसा कहने पर राजश्री जन्मेजय को विश्वास हो गया कि अब तक्षक निश्चय ही प्रज्वलित अग्नि के मुख में समाकर भस्म हो जाएगा। तब राजा ने उस समय उन मंत्रवेत्ता ब्राह्मणों से कहा, मैं उस यज्ञ का अनुष्ठान करूंगा। आप लोग उसके लिए आवश्यक सामग्री संग्रह कीजिए। दुष्श्रेष्ठ, तब उन ऋत्विजों ने शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ मंडप बनाने के लिए वहां की भूमि नाप ली। वे सभी ऋत्विज वेदों के यथावत विद्वान तथा परम बुद्धिमान थे। उन्होंने विधि पूर्वक मन के अनुरूप एक यज्ञ मंडप बनाया जो परम समृद्धि से संपन्न, उत्तम द्विजों के समुदाय से सुशोभित, प्रचुर धन धान्य से परिपूर्ण तथा ऋत्विजों से सुसेवित था। उस यज्ञ मंडप का निर्माण कराकर ऋत्विजों ने सर्प यज्ञ की सिद्धि के लिए उस समय राजा जन्मेजय को दीक्षा दी। इसी समय जबकि सर्प सत्र अभी प्रारंभ होने वाला था, वहां पहले ही यह घटना घटित हुई। उस यज्ञ में विघ्न डालने वाला बहुत बड़ा कारण प्रकट हो गया। जब वो यज्ञ मंडप बनाया जा रहा था, उस समय वास्तुशास्त्र के पारंगत विद्वान, बुद्धिमान एवं अनुभवी सूत्रधार शिल्पवेत्ता सूत ने वहां आकर कहा, जिस स्थान और समय में ये यज्ञ मंडप मापने की क्रिया प्रारंभ हुई है, उसे देखकर यह मालूम होता है कि एक ब्राह्मण को निमित्त बनाकर यह यज्ञ पूर्ण ना हो सकेगा। ये सुनकर राजा जन्मेजय ने दीक्षा लेने से पहले ही सेवक को यह आदेश दे दिया, मुझे सूचित किए बिना किसी अपरिचित व्यक्ति को यज्ञ मंडप में प्रवेश न करने दिया जाए।